गवर्नमेंट स्कूल की टीचर आज टाइम में इतना सपोर्ट करती है बच्चों को, कॉलेज के बाद भी। हम अखिलेश यादव ने एक काम जरूर किया जो लखनऊ एक्सप्रेस पे बनाया। इसके अलावा विकास की बात करें कि यूपी के अंदर कोई रेलवे की 4 साल हो गए, वैकेंसी का कुछ पता नहीं, ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं। दिल्ली पुलिस का 4 साल बाद 3 साल बाद फॉर्म आता है, फिर एक दौर था जहाँ पे लड़के भी सुरक्षित नहीं थे। आज का दौर है जहाँ लड़कियां भी रात में निकल जाती हैं। मेन तो यही बात है कि नॉन क्रीमी और क्रीमी के हिसाब से भी लोगों ने झूठे सर्टिफिकेट अपने बनवा रखे हैं। जनरल को क्यों चुन रहा हूँ जिसमें मेरे घर पे बुलडोजर चलना पड़े, ये लोगों को सोचना पड़ेगा। हमें फोकस करना है इकोनॉमी पे, हमें फोकस करना है एजुकेशन में। इकोनॉमी में कौन पिछड़ा है, किसको हमें पढ़ाई देनी, एजुकेशन देनी। क्या नाम है आपका? केशव। केशव, कहाँ के रहने वाले हो आप? हम दिल्ली के ही हैं। दिल्ली के ही हैं। दिल्ली में केजरीवाल साहब की कैसे काम है? केजरीवाल अच्छा है। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में नहीं, कॉलेज में है। कॉलेज में हो। तो जो शिक्षा मॉडल दिल्ली में है उसको आप कितना अच्छा मानते हैं? और जो हमारे शिक्षा मंत्री रहे हैं सिसोदिया जी, अभी तो चेंज हो गई हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री दिल्ली में पहले सिसोदिया जी थे। एक शिक्षा जो मंत्री हैं उनका शिक्षा मंत्री के अलावा एक किसी और भी डिपार्टमेंट में, जो कि मैं बात कर रहा हूँ शराब की, होना कितना अच्छा मानते हैं एज अ स्टूडेंट? ये सब चीज़ें तो देखो बेकार ही हैं, यूथ को बेकार करती हैं। तो ये इन सब के तो सपोर्टिंग है नहीं। एजुकेशन में तो काम किया है, एजुकेशन में काम हुआ है। एजुकेशन काम हुआ है, बहुत बढ़िया काम हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल से ही हम लोग पढ़े हैं, वहाँ की जितने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाए, लाइब्रेरी देखी जाए, उन सब में बहुत काम किया है। और टीचर्स जो है गवर्नमेंट स्कूल की टीचर आज टाइम में इतना सपोर्ट करती है बच्चों को, कॉलेज के बाद भी। हम भी कॉलेज में जैसे हमें कुछ चीज़ नहीं समझ आती, टीचर को हमें कॉल करता है, मैम ये चीज़ हमें समझ नहीं आ रही, वो हमें वापस कॉल करके वो चीज़ समझाती है। गवर्नमेंट आज के टाइम में सरकार चाहती है दिल्ली की सरकार कि हमारे यहाँ का एक एक बच्चा पढ़े दिल्ली का। और एक चीज़ मतलब टीचर्स पहले ऐसी थी क्लास में नहीं जाती थी, अब तो टाइम टू टाइम क्लास में प्रिंसिपल जो है वो हर चीज़ को लेके, सिलेबस को लेके बहुत वो हो गए हैं स्ट्रिक्ट स्कूल। अगर हम अभी हमने बात करी दिल्ली स्टेट की, दिल्ली स्टेट में आपने बताया केजरीवाल साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं नेशनल लेवल की, अगर हम बात करते हैं देश की, तो देश में जो मौजूदा सरकार है उसके काम को अगर हम दिल्ली की सरकार से तुलना करें तो कौन ज़्यादा बेहतर है? देखिए वैसे तो हम बात करते हैं दोनों के काम के मॉडल की। सेंट्रल अपने काम पे काम करते हैं, स्टेट अपने लेवल पे काम करती है। स्टेट का तो हम बता देते हैं, सेंट्रल का कर रही है काम, सेंट्रल का कहेंगे हम। लेकिन वो एक तरफ बेरोजगारी में बहुत पीछे है हमारे यहाँ, बेरोजगारी में पीछे है, सबसे पीछे हमारी। इसलिए हम लोग की ना तो वैकेंसी आती है टाइम टाइम। रेलवे की 4 साल हो गए, वैकेंसी का कुछ पता नहीं, ज्वाइनिंग का कुछ पता नहीं। दिल्ली पुलिस का 4 साल बाद 3 साल बाद फॉर्म आता है, फिर 7500 ऐसी कुछ 700 वैकेंसी आई थी ना इस बार, यह वैकेंसी आती है। रिजल्ट आने में टाइम लगाते हैं। एसएससी की बात करते हैं हम, सबसे स्लोएस्ट वो है इंस्टीट्यूशन, वो अपना रिजल्ट लाने में 2-3 साल लगाती है, 1-2 साल लग जाते हैं। 2022 का फॉर्म जाके ज्वाइनिंग 2024 में मिलती है। यही है कि अपने काम को तेजी से बढ़ाएं। और वैकेंसी की रहेगी बात, वो भी जल्दी करें। सरकार कहती है हमारा गवर्नमेंट, हम चाहते हैं हर कोई एंटरप्रेन्योर बने, लेकिन हर कोई नहीं बन सकता ना एंटरप्रेन्योर, क्योंकि स्कूलों में दी जाती है एंटरप्रेन्योरशिप की। आजकल दिल्ली में वो लगता है करिकुलम चलता है हैप्पीनेस का, एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ पे बताया जाता है बच्चों को। लेकिन हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में चाहे तो ये चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते ना सबके ऊपर, क्योंकि हर किसी का मेंटल लेवल अलग अलग होता है, चाहे बच्चों का हो चाहे हमारा हो। हर कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बना होता, एक तरीके से बात करें। लेकिन जो लोग हैं उन लोगों की चीज़ों के ऊपर सरकार को फोकस करना चाहिए ना, वैकेंसी लाके कि हाँ उन लोगों को मौका मिले आगे बढ़ने का। रह गया आरक्षण की बात करते हैं हम, ये शेड्यूल ट्राइब्स इन सबके, ओबीसी, एससी, इन लोगों ने, बहुत से लोगों ने अपना नकली भी बनवा रखा है। क्यों बनवा रखा है? बनाया किसने? गवर्नमेंट नहीं बनाया ना। ऊपर से वो चीज़ नहीं चेक हुई ना, तभी तो नकली बना। कोई जनरल है वो बनवा के बैठा है अपना ओबीसी का, कोई ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में तो उसका नहीं बन रखा ओबीसी का सर्टिफिकेट। मेन तो यही बात है कि नॉन क्रीमी और क्रीमी के हिसाब से भी लोगों ने झूठे सर्टिफिकेट अपने बनवा रखे हैं। जनरल की बात करी आपने, एसएससी की बात करी, ऐसा ये बताया मुझे कि क्या जो ये आरक्षण की बात कर रहे हैं कि आरक्षण जातीय आधार पे ही होना चाहिए या आर्थिक आधार पे होना चाहिए? आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जाति के आधार पर तो बंद कर देना चाहिए। वो तो पहले की बात है जो हो गया। लेकिन आज के टाइम में जाति के ऊपर कोई इतना फोकस नहीं कर रहा। जाति के ऊपर हम ध्यान देंगे तो हमारे यहाँ फिर सामंजस्य बैठ ही नहीं पाएगा ना स्टेट के अंदर, वो तो लड़ाई होनी है। जाति के ऊपर फोकस तो आज भी मतलब कई जगह पे तेरे को जातिवाद देखने को मिल जाएगा, बैठने नहीं देते। फोकस करना ही क्यों है? हमें फोकस करना है इकोनॉमी पे, हमें फोकस करना है एजुकेशन में। इकोनॉमी में कौन पिछड़ा है, किसको हमें पढ़ाई देनी है, एजुकेशन देनी है। हमें उन लोगों की जांच पड़ताल कर, जनगणना में हम ये जान लेते हैं किसके परिवार में कितनी सैलरी आ रही है, कितना क्या है। हम ये नहीं जानते कि आपके बच्चे कितना पढ़ रहा है, कितना क्या है, किस आधार पे आपको देनी है। यह बात है मेन, सरकार को इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। आपके घर में कितने क्या पढ़ने वाले हैं, बच्चों की
स्कूलों के अंदर हो गया, कैपेबिलिटी को जाने कितनी एबिलिटी है उनके अंदर, कितनी क्षमता है हर चीज़ को करने की, इस आधार पे लोगों को देना चाहिए। तो अगर हम बात करें मोदी सरकार की या केजरीवाल सरकार की, केजरीवाल सरकार को आप चाहेंगे कि दिल्ली में ही अभी फिलहाल रहे या प्रमोट करना चाहेंगे? नहीं, दिल्ली में तो अभी फिलहाल रहे और प्रमोट आगे के लिए वो कर सकते हैं हम 2029 के आसपास में। अभी 2024 की अगर बात करें तो 2024 में आपको क्या लगता है कौन होना चाहिए उम्मीदवार, अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की? उम्मीदवार की बात करें वैसे पीएम मोदी जो है वो बाकी आधार पे काम करे, क्योंकि हमारा जो कंट्री है पहले बाहर के मतलब नेशनल इंटरनेशनल में आज ने उसने अपनी एक छवि बना रखी है, मोदी जी के कारण ही बना रखी है। एक इंदिरा जी के टाइम में था और एक इस टाइम में है, और रहेगी बेरोजगारी के चक्कर में, इस चक्कर में थोड़ी मोदी सरकार पीछे है। इसका ये भी कहना है कि जो बुलडोजर चल रहा है, जो नेताओं की बात करें या फिर जो इस तरह की जो गुंडागर्दी होती थी, जो बुलडोजर चल रहा है वो भी एक किसी खास समुदाय या खास धर्म के लोगों के साथ। देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, क्योंकि इनको एक चश्मा लगाना है, धर्म का चश्मा लगा के देना है। प्रॉब्लम वहाँ पे है, जब उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे वो यादव हो, ब्राह्मण हो, ठीक है, जो भी अपराधी हुआ उस पर बुलडोजर चला। अगर मैं आज अपराध करूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर तो मेरे पर भी बुलडोजर चलेगा। मैं अपराधी ही क्यों करूं, मैं उस रास्ते को क्यों चुन रहा हूं जिसमें मेरे घर पे बुलडोजर चलना पड़े, ये लोगों को सोचना पड़ेगा। और जिन लोगों को बुलडोजर चल रहा है सारे अपराधी हैं, उसमें धर्म क्यों है? अगर किसी धर्म विशेष से लोग आ जाते हैं तो उनको सिर्फ उनको वही दिखता है, क्योंकि लोगों को आपस में उन्हें नफरत, क्योंकि जातिवाद खत्म हो रही है तो उनको बांटे रखना है। अब इसमें भी उनको धर्म देखना है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, आप किसी भी टाइम चले जाइए और रात के 12 बजे 2 बजे किसी गांव में चले जाइए, आपको डर नहीं होगा। आप आराम से आंख बंद करके जा सकते हैं, बाइक से, साइकिल से, पैदल, आपको कोई डर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपराधी जो खुंखार अपराधी थे या तो वो जेल में या यूपी छोड़ के भाग चुके हैं। छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जंगल राज यूपी में हम लोगों ने देखा है बचपन में, ठीक है ना, जहाँ शाम को 6 बजे के बाद माँ बाप बोलते थे बेटा घर से बाहर नहीं निकलना। वो दौर हमने देखा है और आज का दौर है। आज के दौर में एक दौर था जहाँ पे लड़के भी सुरक्षित नहीं थे, आज का दौर है जहाँ लड़कियाँ भी रात में निकल जाती हैं। तो वो प्रदेश बन रहा है जहाँ पे सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, डेवलपमेंट की बात कर लो, आप इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लो। जब हम शहर में जाते थे सो नहीं पाते थे, क्योंकि लाइट आई 10 मिनट के बाद फिर चली गई। वो लोग बेचारों को सुबह अपनी ड्यूटी जाना था, काम जाना था, रात में सो नहीं पाते थे क्योंकि बिजली मिलती ही नहीं थी। आज के टाइम देखो हर गांव में प्रॉपर बिजली मिल रही है, किसानों की फसलें सूखती थी। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरा गांव है जहाँ हमारी खेती बाड़ी है, लाइट नहीं। कहाँ रहने वाले हैं आप? मैं आगरा के पास टूंडला है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। आगरा डिस्ट्रिक्ट में मेरा गाँव पड़ता है। वहाँ पे होता क्या था कि आपको, क्योंकि अब एक ही गांव में हर किसान के पास व्यवस्था नहीं होती कि उनके पास सारी समर हो। हमारे पास समर है। प्रॉब्लम होती थी कि लाइट आती थी लिमिटेड टाइम के लिए, उसमें किस किस को पानी मिल जाए। अखिलेश यादव जी बोलते थे कि हमारे उत्तर प्रदेश में हमने बहुत ज़्यादा काम कर रखा है, जिसकी वजह से इतनी सारी आपने कमियां गिना दी। तो ये अखिलेश यादव तो विकास पुरुष माने जाते हैं और जो है 2024 में अहम रोल है उनका। अखिलेश यादव ने एक काम जरूर किया जो लखनऊ एक्सप्रेस वे बनाया। इसके अलावा विकास की बात करें कि यूपी के अंदर कोई या सबसे विकास जो होता है ना, आज दिल्ली में काम हो रहा है, मेट्रो सिटी है यार, ठीक है, काम हो रहा है, होगा यहाँ पे। सबसे बड़ी बात होती है कि जो गांव जहाँ पे कोई नेता झकता नहीं है वहाँ पे काम होना, उसको विकास बोला जाता है। जहाँ पे कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जा रहा है वो तो अपनी व्यवस्था कराएंगे, वहाँ पे उनको कराना ही है। जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पा रहा, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं, नेता आए शक्ल दिखा के चले गए इलेक्शन के टाइम पे, उसके बाद आने वाले नहीं है, और वहाँ तक विकास पहुँच रहा है, उसको विकास बोलते हैं। उस सरकार 2024 में आपका वोट किसको? बीजेपी को जाएगा, कोई और ऑप्शन नहीं। देखो मैंने सपा को भी वोट दिया है, मैंने मायावती को भी वोट दिया है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। आज के टाइम हमारे पास ऑप्शन है। हमें दिख रहा है कि ये जो सरकार है आज के टाइम पे जातिवाद, देखो योगी जी को देखो, कभी जातिवाद की बात करते हुए देखा है कि नहीं कि मेरे साथ ब्राह्मण इतने हैं, मेरे साथ ठाकुर इतने हैं, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन जो बाकी सरकार हैं वो सिर्फ जातिवाद लोगों को बांट। अभी जो जातिवाद गणना की बात हो रही है, क्या मिल जाएगा जातिगत गणना करके? वो बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जितनी इसकी भागीदारी उतनी होती है उसकी हिस्सेदारी। तो जिस हिसाब से आप एक बात करो, आरक्षण शुरू हुआ था, आरक्षण क्या देख के शुरू हुआ था कि भाई ठीक है, पर्टिकुलर जाति में होता क्या था कि पर्टिकुलर जाति को कि अगर वो सक्षम नहीं है, ठीक है, उनको ऊपर लाने के लिए आरक्षण शुरू किया गया शॉर्ट टाइम के लिए कि ठीक है इनको एजुकेशन में आरक्षण दे देंगे तो इनके बच्चे आसानी से पढ़ लेंगे, कम पैसे में पढ़ लेंगे, तो ये भी मुख्य धारा में आ जाएंगे। उसके बाद जब कोई एंट्रेंस एग्जाम होगा तो वहाँ पे कम पैसे में ये एंट्रेंस एग्जाम दे सकेंगे और इनको कम नंबर पर भी हम उसको पोजीशन को दे देंगे। इसी के लिए आरक्षण आया था।
उसका क्या कितना लाभ लोगों, क्या जो एक्चुअल में गरीब लोग हैं उनको कोई लाभ मिल पाया? नहीं मिल पाया। जो समर्थ थे उन्होंने उसका लाभ लिया। गरीब आज भी गरीब बना हुआ है। दूसरा, पर्टिकुलर किसी जाति में ही गरीब नहीं है, आज के टाइम पे हर जाति में गरीब है। तो सबसे पहली बात है, जो आरक्षण होना चाहिए, वो जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, वो आर्थिक आधार पर होना चाहिए। जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, उसको वो हक मिलना चाहिए और उसके हम फेवर में, लेकिन क्या है कि इन चीज़ों को मुद्दा बनाकर सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है कि हम जातिगत गणना करा लेंगे, यार ठाकुर इतने हैं, पंडित इतने हैं, मुस्लिम इतने हैं। उससे क्या होगा? ये सिर्फ लोगों को बांटेंगे कि यार ये इतने लोग मेरी साइड आ जाएंगे, मैं इसको ये फ़ायदा दे दूँ। इसी विषय में और भी लोगों की राय लेते हैं, देखते हैं कि आपसे कितना वो सहमत है, कितना नहीं है।